नमस्कार दोस्तों, आपको इस मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज हम आपको कुछ अनमोल वचन बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो कि कबीरदास ने लिखा है, बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया है। आज उसका मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला है कि पहला इन्होंने जैसे दोहा इसमें हमने लिखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट, कबीरा बाहर बाहे चोट। देखिए, इन्होंने कितना अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। देखिए, इसमें गुरु और शिष्य के बारे में तुलना किया है। गुरु और शिष्य के बारे में बताया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। देखिए, कबीरदास ने गुरु को कुम्हार के समान माना है। किसके समान माना है? कुम्हार के समान। जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, गुरु को कुम्हार के समान माना है और शिष्य को उस कच्चे घड़े के समान माना है। जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार कच्चे घड़े को बढ़िया सुडोल अंदर हाथ लगा करके बाहर से चोट मार मार करके उसको बढ़िया अच्छे से संवारता है, अच्छे से बनाता है, उसी प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्य को चोट मार मार करके उसको सहारा दे दे करके उसको बहुत अधिक शिक्षा देने का प्रयास करता है, अर्थात उसको भी घड़े के समान सुडेल बनाने का प्रयास करता है। कबीरदास जी कहा है कि जिस प्रकार से गुरु जो है, गुरु की तुलना उस कुम्हार से की है और शिष्य की तुलना कच्चे घड़े से की है। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा होता है तो पहले मिट्टी ही रहता है, जब उसको लाता है बढ़िया से अच्छे से बनाता है, अंतर हाथ सहाय दे। अंतर हाथ मीन्स जब घड़े में अंतर हाथ लगा करके बाहर से चोट मार मार करके उसको संवारता है, चाक पर चला करके, ठीक उसी प्रकार से गुरु जो होता है शिष्य के प्रति करता है। शिष्य को भी उसी प्रकार से बिल्कुल सुडेल यानी अच्छा जो है बनाने का प्रयास करता है। देखिए, आगे देखेंगे। अगला इन्होंने बताया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, कबीरा थोथा दिए उड़ाए। देखिए, इन्होंने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूप। सूप मीन्स जिससे अनाज को, मतलब उसमें मिले हुए कीचड़ को, अर्थात उसमें मिले हुए मिट्टी कंकड़ को साफ किया जाता है। सूप जिसके अनाज पछोरा जाता है, अर्थात वो साधु। अर्थात कह रहा है कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसे सूप। जिस प्रकार से सूप से अनाज को अलग कर दिया जाता है और उसमें मिले हुए अनेक प्रकार के पदार्थ जो मिले रहते हैं, मिट्टी हुआ, पत्ती हुई और अदर भी जितने कीचड़ मिले होते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। जिस प्रकार से सूप जो है अच्छे अच्छे अनाज को अलग कर देता है, बाकी सबको उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति होना चाहिए कि अच्छे गुण को अपनाए और खराब गुण को वो बाहर निकाल दे। आगे देखिए, अगला दोहा है तीसरा कि मटिया कहे कुम्हार से, तुम क्यों रवंदत मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए, कबीरा मैं रौंदूंगी तोए। देखिए, इन्होंने कितना अच्छा दोहा लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं
कि मिट्टी कहती है किससे? कुम्हार से। मिट्टी कुम्हार से कहती है, अर्थात कुम्हार जब बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को जाता है, खोद खन करके उसको लाता है, घर में उसको बढ़िया कुचलता है, पैर से कुचलता है, रौंदता है खूब, तो वही मिट्टी कहती है कुम्हार से कि हे कुम्हार, तुम मुझको क्यों रौंद रहा है, क्यों पीट रहा है, क्यों कुचल रहा है? अरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको रौंदूंगी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन जब ये शरीर डेड हो जाएगी, अर्थात मृत्यु हो जाएगी, आत्मा जो है निकल जाएगी, परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो ये शरीर होगा उसी मिट्टी में ही जा करके मिल जाएगी। वही मिट्टी कह रही है कि हे कुम्हार, तुम आज मुझको रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं आपको रौंदूंगी। ये मिट्टी कह रही है। कबीरदास के दोहे में यही कहा जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये मेरा अनमोल वचन कबीरदास के द्वारा बताए गए तो ज़रूर समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।